हेलो बच्चा पार्टी, जय हिंद। क्या हाल चाल? हम जानते हैं आप सभी लोग बिल्कुल मस्त है, बिंदास हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लेकर के आया हूं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपका मैं टॉपिक लेकर के आया हूं। ये टॉपिक बोर्ड इस टॉपिक से इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित रिलेटिव जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। अब बात आती है ये कि ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। ये इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपने मेरे 7th लेक्चर में, इसमें 7th लेक्चर में 7th वीडियो में आपने ये चीज समझी थी कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। तो इस पर इलेक्ट्रोलिसिस पर क्या किया माइकल फैराडे ने सन 1834 में, इसमें 1834 में इन्होंने एक जो है किस पर जो एक लॉ इन्होंने तैयार किया, उस लॉ को फैराडे लॉ कहते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जब किसी इलेक्ट्रोलिसिस सेल में, क्या बताया, जब किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस सेल में हम क्या करते हैं, ये आपका इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड ये भरे हुए हैं, दो हैं आपके, क्या है आपके, ये आपके दो इलेक्ट्रोड हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को इन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन में इसमें डुबो दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया, डुबो दिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक डीसी बैटरी के साथ इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, एक डीसी बैटरी के साथ इन्होंने जोड़ दिया। तो ये हो गया इधर आपका पॉजिटिव, ये हो गया इसका नेगेटिव। क्या हो गया, ये इधर हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। जो पॉजिटिव हुआ ये हो गया आपका एनोड, ये आपका क्या बन गया, एनोड। और जिस पर नेगेटिव आया ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, कैथोड। क्या बन गया आपका, ये आपका बन के तैयार हो गया कैथोड। ये आपका बन गया कैथोड। अब बात आई इसमें जो सॉल्यूशंस में जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें इस सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, तब क्या होता है, इसमें ये कंपाउंड जो है अपने आयनों में टूट जाता है। किसमें टूटता है, आयनों में। वो आयन कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एनायन और एक होता है आपका कैटायन। कैटायन, एनायन पर आपका नेगेटिव चार्ज, कैटायन पर आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये जानते हैं। तो कैटायन, एनायन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो एनोड जो है, ठीक है, ये एनोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये एनायन कहाँ जाते हैं, एनोड की ओर, और कैटायंस कहाँ जाते हैं आपके कैथोड की ओर, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और एनायंस कहाँ जाते हैं, एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर जम जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिससे इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये वाला क्या है, इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन दे करके जम जाता है, मात्रा इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बात ये आती है, तो इन्होंने क्या बताया कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। मतलब क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में जो हम धारा प्रवाहित करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में जो भी हम करंट क्या करते हैं, आई क्या करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रोडों पर, किसके, इस सेल के इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है, इलेक्ट्रोडों पर जो है डिपॉजिट होने वाले, इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट होने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स के बीच में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। और उस रिलेशन को फैराडे ने, माइकल फैराडे ने क्या किया, स्थापित किया, और उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ बोलते हैं। उसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ। और ये फैराडे लॉ कितने होते हैं, दो टाइप के। तो पहला टॉपिक आप डाल दीजिए फैराडे लॉ फर्स्ट। क्या डाल देंगे आप, फैराडे लॉ, फैराडे
लॉ क्या होता है, ये आपका है फर्स्ट। तो आपने ये चीज आपने डाल दी फैराडे लॉ फर्स्ट, ये चीज आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, तो बात आती है फैराडे के फर्स्ट लॉ पर। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है क्या, तो आप लिखिए द मास ऑफ substance, the mass of substance deposited or the mass of the gas is liberated। क्या लिख देंगे, the mass of gas liberated, the mass of gas liberated। कहने का मतलब यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट है जो यहाँ पर जाकर के क्या होता है, कैथोड से एनोड से क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो चिपक जाएगा, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ सपोज दैट क्या है, इस कैटायन की जगह पर आपका क्या है, H+ है, तो यहाँ जाकर के क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस में क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर गैस भी क्या हो सकती है, गैस लिबरेटेड होगी, और आपका जो मास है इसका वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। समझ गए, मतलब सब्सटेंस जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिपकेगा, यहाँ पर जाकर के जमेगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। लिबरेटेड एट कहाँ पे, इलेक्ट्रोड, एट ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, किस पे, चाहे इस पे या इस पे, किसी एक पे क्या होगा, मास अपना डिपॉजिट हुआ, तो दूसरे पर क्या हो गया, सपोज दैट क्या हो गया, गैस लिबरेटेड होगी। तो यहाँ पर एट ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड ऑफ किस पर, चाहे इस इलेक्ट्रोड पे और चाहे उस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिख देंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काहे के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चार्ज के, काहे के प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, काहे के, चार्ज की मात्रा के क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज की क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। किसमें, थ्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। यह आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस की जगह पर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका क्या हो गया, फैराडे का फर्स्ट लॉ, ये आपका क्या बना, फैराडे का फर्स्ट लॉ, मतलब द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड। अगर गैस क्या हो जाएगी, वो लिबरेट होगी एट ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर, ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो पार्ट जो गैस का मास हो या काहे का, किसी भी सब्सटेंस का जो मास हो जो डिपॉजिट हो रहा है, वो काहे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो काहे के प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज के, वो काहे के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चार्ज के। किसके चार्ज के, चार्ज कहाँ आ रहा है, फ्रॉम सॉल्यूशंस, मतलब इस सॉल्यूशंस में, ठीक है। अब बात आती है तो क्या है, मास ऑफ डिपॉजिटेड, तो मास हो गया ये m, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है काहे के, चार्ज के, तो m प्रोपोर्शनल q के बराबर। तो ये आपका क्या बन गया, फैराडे लॉ, क्या बन गया, फैराडे लॉ। इस चीज को आप क्या करेंगे, बस इतना ही है, कितना है, बस ये आपका फैराडे लॉ इतना ही है, फर्स्ट लॉ।
तो आपका सेकंड लॉ क्या है, बहुत ही आसान है, इसी पर डिपेंडेंट है सेकंड लॉ, ठीक है। उसमें दो अलग अलग जो है सेल्स दे देते हैं, ठीक है, और इसी बेस पे बनेगा। तो बात आपका क्या आता है, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। अब बात आती क्यों की, है ना, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन क्या कर दें, हटा दें, तो आपका क्या बनेगा, m इक्वल टू एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो क्या होगा, z डॉट क्यू, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, फैराडे लॉ। तो क्यू क्या होता है, क्यू मतलब चार्ज, है ना, मतलब आवेश क्या होता है, किसी एक निश्चित समय में क्या करते हैं आप, जितना भी करंट सर्किट में फ्लो करते हैं वो उसका क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। तो कहने का मतलब इस सर्किट में क्या करते हैं, I एम्पियर करंट आप क्या करते हैं, जो है t टाइम में आप क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो आपका Q इक्वल टू आपका क्या होता है, जो है IT के बराबर। किसके बराबर, I और T। I मतलब आपका क्या हो गया, करंट, और T आपका क्या हो गया, टाइम के बराबर। तो M इजिकल टू आपका क्या हो गया, ZIT। क्या हो गया आपका, ZIT, मतलब ZI थी, कोई नहीं आई थी, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर कोई नहीं आई थी। तो आपका आ गया ZIT। अब बात आता है Z आपका है क्या, Z आपकी कौन सी चीज है। तो Z को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब ECE क्या बोलते हैं, आपका Z इक्वल टू होता है, Z इक्वल टू आपका क्या है, E जो है इलेक्ट्रो, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ECE से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ECE, ठीक है। अब बात ये आ गई, Z इक्वल टू क्या हो गया आपका, ECE हो गया, ठीक है। तो M इक्वल टू ZIT, ये आपका क्या बन गया, फैराडे लॉ हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, फैराडे लॉ बनकर के तैयार हो गया। अब Z इक्वल टू, ये आपका Z क्या होता है, आपका Z क्या होता है, हाँ। तो बच्चों जहाँ Z इक्वल टू क्या होता है, अब आता है Z को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो Z इजिकल टू आपका होता है, ठीक है, E अपॉन काहे के N जो है F के, काहे के होता है, F के, ठीक है। E आपका क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो जो है इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो आपका क्या हो गया, E इक्वल टू आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, कौन सा, कैपिटल E। और आपका F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। क्या होता है आपका, फैराडे, ये हाँ फैराडे आपका कांस्टेंट, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, 1 मोल के लिए फैराडे जो है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए फैराडे कांस्टेंट का मान कितना होता है, 96,500 कूलम। ये चीज तो आप जानते ही हैं। अब बात आता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब बात आता है आपका, इसको हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू m मोलर क्या हो गया, मास अपॉन क्या होता है आपका एन फैक्टर। क्या होता है आपका एन फैक्टर। और बात आती है एन फैक्टर, ये आपका एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर जो है वो क्या कहलाता है, किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी, मतलब उसकी संयोजकता क्या कहलाती है, किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी या उसकी संयोजकता क्या कहलाता है, उसका एन फैक्टर कहलाता है, जिसको हम NF से एन फैक्टर, ये आपका हो गया। तो ये इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, ये NF। तो हम क्या रख देते हैं, इस वाले फार्मूले में हम रख देते हैं आपका कैपिटल M मतलब मास
इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास, क्या हो जाएगा, मोलर मास, ठीक है, और मोलर मास अपान आपका क्या हो गया, एन फैक्टर, ठीक है, आपका क्या हो गया, एन फैक्टर डॉट या इनटू आपका क्या हो गया, जो है आई थी, क्या हो गया, आई टी, कोई नहीं आई थी, आई टी, ठीक है। तो इस चीज में आपका मोलर मास, और आपका मोलर मास क्या होता है, जो आपका मोलर मास क्या होता है, किसी भी मटेरियल के, किसी भी जो मटेरियल होता है, एटॉमिक जो मोलर मास होता है, मोलर मास किसका होता है, एटॉमिक वेट अपान क्या होता है, जो है उसके जो है आपका मोलर मास, ये आपका हो गया। तो एम फैक्टर एम इक्वल टू आपका मोलर मास अपान एन एफ इंटू आई टी, एक फार्मूला आपका ये बन करके तैयार हो गया। अब बात आता है एन फैक्टर, ये आपका दिया है, क्या दिया है, एन फैक्टर, और बात में कैपिटल ई बराबर आपका क्या होता है, ई एफ, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एफ, एफ का मान कितना है, 96500 कूलम, कितना है, इतना। तो ये आपका क्या हो गया, किसी भी जो है मेटर का, किसी भी सब्सटेंस का आप क्या निकाल सकते हैं, मास आप पता कर सकते हैं, क्योंकि मास जो होता है एलिमेंट का मास, वो मोलर मास की क्या होता है, एटॉमिक मास मोलर मास की क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका आई टी। अब बात आती है एम, मास क्या होता है, मोलर मास, जो आपका मास होता है वो क्या होता है, उसका मास जो होता है वो एटॉमिक वेट के, किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक वेट के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन कहता है, स्टैक्योमेट्री कहती है। तो आपका मास मतलब कौन सी चीज, एटॉमिक मास, यहाँ पर आपका क्या हो गया, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो गया, मोलर मास, एटॉमिक मास मतलब इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, आपका क्या हो गया, मोलर मास, मोलर मास अपान क्या हो गया, एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई टी, ये आपका क्या बन करके तैयार हो गया, एटॉमिक मास। अब सपोज दैट इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, और मोलर मास को हम यहाँ ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाता है, मोलर मास आपका क्या है, एन है, ये यहाँ पर आ गया। तो एटॉमिक मास अपान मोलर मास इक्वल टू आपका क्या हो गया, एन, क्या हो गया आपका, एन हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पर आपका क्या हो गया, एन फैक्टर अपान क्या हो जाए, जो हो जाएगा आपका मोलर मास, एटॉमिक मास अपान मोलर मास, ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, आई टी अपान क्या हो जाएगा आपका, एन फैक्टर इंटू 96500, ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक मास अपान मोलर मास इक्वल टू क्या हो गया, एन, मतलब नंबर ऑफ मोल, क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। तो एन इज इक्वल टू आपका क्या बन गया, आई इंटू टी अपान आपका क्या हो गया, एन फैक्टर इंटू 96500, ये आपका क्या हो गया। इतने फार्मूले आपके बने, कितने बने, इतने फार्मूले। तो इन फार्मूलों से आपका क्या पूछा जा सकता है, किसी भी सब्सटेंस का वेट, ठीक है, किसी भी लिबरेटेड गैस का वॉल्यूम, किसी भी लिबरेटेड गैस का वॉल्यूम पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पूछी जा सकती है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा सकता है। और ये इतनी चीजें क्या है पूछी जा सकती हैं, किसमें, फैराडे लॉ में। कितनी चीज, वेट, जिसका सब्सटेंस का वेट, लिबरेटेड गैस का वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, ये इतनी चीजें। तो ये फार्मूले, इन फार्मूला का जो है हम उपयोग जो यूज करते हैं वो हम काहे में करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की इन चीजों को निकालने में जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल से डिपेंडेंट होती है कि इनकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में ये चीजों अभिक्रियाएं हुई हैं, इनमें कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में उत्पन्न होता है, उस पदार्थ की मात्रा की गणना करना, उसमें लिबरेटेड गैस जो होती है उसका वॉल्यूम पता करना और उस पदार्थ के मोलों की संख्या पता करना। तो ये चीजें जो हैं किसे, फैराडे के फर्स्ट लॉ से हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को हम पता करते हैं, ठीक है।
तो अब बात आती है इस चीज के बारे में, आप ये फार्मूले तो बिल्कुल समझ गए होंगे, क्या वो समझ गए होंगे, ये सारे फार्मूलेज आप क्या है समझ गए होंगे। अब अगर ना समझ में आया हो तो एक बार हम क्या करते, इनका फिर से हम रिवीजन करवा देते, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में, आपके नीट में और आईआईटी में और जेईई में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो अब के बाद हम आपको जो भी बताएंगे उसमें नीट और आईआईटी के प्रीवियस ईयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपको न्यूमेरिकल्स हम करवाने वाले हैं, जो इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले से होंगे और कुछ फार्मूले के अलावा यूनिटरी मेथड हम आपको बता देंगे, जिसमें बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से वो इक्वेशंस आपके क्या है, वो न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज को आप आसानी से देखिए। अब बात आती है, क्या आती है, हाँ तो बच्चों क्या करते हैं, अब इसका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। क्या करते हैं, रिवीजन, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर साल कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम इसका क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है। इसको हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको मिटाने के बाद हमने क्या बताया आपको कि इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा जाता है, ठीक है, सब्सटेंस का मास, लिबरेटेड गैस का जो है वॉल्यूम, और क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। ये इतनी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये वेट, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, तीन चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको ये चीज ये पता होगी कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये मैंने आपको बताया पिछले सारे वीडियो में, मैंने आपको बताया है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 1F। क्या होता है, 1 मोल, यू नो दैट, क्या होता है कि 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इक्वल टू कितना होता है, 1F होता है। अब बात आती है 1F क्या होता है, बात आती है कि 1F क्या होता है, ठीक है। तो ये F, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट, इसको पता करने के लिए हम क्या सबसे पहले निकालते हैं कि जो चार्ज आपका है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो कितना होता है आपका, 96,500 क्या होता है, कूलम। कितना होता है, 1 फैराडे पर क्या होता है, 1 मोल्स फैराडे पर 1 मोल्स इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1F होता है। 1F इक्वल टू आपका कितना होता है, 96,500 क्या होता है, कूलम होता है। तो ये 96,500 कूलम ये कैसे आया, इसके लिए क्या होता है, आप क्या निकालेंगे, 1 मोल में है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो आता है यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 चार्ज ऑफ, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज कितना होता है, कितना होता है, 1.602 × 10 की पावर कितनी होती है, -19, कितना होता है, -19 कूलम होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, कितना होता है, 19 कूलम होता है, ठीक है। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है कि 1 मोल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिख देंगे, 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इक्वल टू Na क्या है आपकी, एवोगाड्रो संख्या है, ठीक है, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है, एवोगाड्रो कांस्टेंट कितना होता है, ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, कितनी होती है, 6.023 × 10 की पावर 10 टू पावर कितनी, 23, कितनी, 10 टू पावर 23, ठीक है। तो इतने, ये क्या होती है, नंबर इसकी होती है। तो हम क्या निकालेंगे,
टोटल चार्ज, क्या निकालेंगे? टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे? टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसको आप क्या कर देंगे? कैलकुलेट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? आप कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा? इसका लगभग 96,486 के समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96,486 के समथिंग आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपकी केमिस्ट्री क्या कहती है? इसको जो चार्ज को टोटल चार्ज है, इस चार्ज को कितना मानती है? इक्वल टू मानती है 96,500। और 96,500 क्या होता है आपका? फैराडे कांस्टेंट होता है। इक्वल टू 96,500 कूलम इक्वल टू आपका क्या हो जाता है? 1F। ये चीज क्या होती है? आपको पता होती है। तो आपने अभी तक क्या समझा? तो ये चीज आप समझ गए। अब अगली चीज आती है, बात ये आती है कि आपका होता है जो मोलर मास होता है, ठीक है? क्या होता है आपका जो मास होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो मास है, वो सब किसी भी सब्सटेंस का मास इक्वल टू काहे के होता है? किसी भी सब्सटेंस का मास को क्या होता है? उसके वेट के बराबर होता है। काहे के इक्वल टू होता है? वेट के बराबर। तो आपका m इक्वल टू आपका क्या होता है? W। तो आपने फार्मूला क्या निकाला था? यहाँ पर फार्मूला पहले वाले में आपने क्या निकाला था कि m प्रोपोर्शनल आपका काहे के इक्वल टू था? क्योंकि ये आपका क्या था? फैराडे लॉ है ना। m की जगह आपने क्या रख दिया? कैपिटल W रख दिया, मतलब वेट रख दिया। तो वेट इज इक्वल टू वेट प्रोपोर्शनल आपका क्या हो गया? यहाँ पे Q के इक्वल टू हो गया, है ना। प्रोपोर्शनल आपने हटा दिया, प्रोपोर्शनल साइन आपने क्या कर दिया? हटा दिया। तो आपका W इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? Z आपका क्या है? ECE मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और Q आपका क्या था? चार्ज के बारे में आपको मैंने अभी बताया है ना, कि किसी सर्किट में किसी जितने समय में आप क्या करेंगे, जितना करंट क्या करेंगे आप फ्लो करते हैं, वो उसका क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। मतलब Z क्या हो गया आपका? I इंटू टी। ये चीज आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। मतलब किसी भी सर्किट में, किसी भी सेल में आप जितना ज्यादा करंट देंगे, जितने ज्यादा टाइम तक देंगे, ठीक है, तो उतनी ही मात्रा में क्या है, वहां पर या तो गैस लिबरेटेड होगी और या वहां पर सब्सटेंस क्या है, उतनी ही मात्रा में डिपॉजिट होगा, मतलब इलेक्ट्रोड पर जाकर के चिपकेगा, जमेगा। ठीक है। अब बात आती है जेड के बारे में, मैंने आपको बताया था, ये आपका ये चीज हो गई W इक्वल टू ZIT। अब बात ये चीज आपने समझ चुकी, आपका दोबारा हो चुका। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था जेड के बारे में। जेड आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या आता है, मोलर मास। क्या आता है, जेड इक्वल टू मोलर मास, ठीक है, कैपिटल M, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पर मोलर मास अपान आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर F। तो आपका क्या हो गया, W इक्वल टू आपका क्या हो गया, मोलर मास। क्या हो गया, मोलर मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, अणुभार हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, अणुभार। अपान यहाँ पर क्या हो गया आपका एन फैक्टर, मोलर मास अपान एन फैक्टर। जेड इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल E। क्या होता है आपका, कैपिटल E अपान क्या होता है, F। यही तो होता है। तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या है, होता है मोलर मास अपान एन फैक्टर। हम सीधे लिए चले आए, है ना, इन फैक्टर इंटू कितना हो गया आपका 96500। कितना हो गया 96500, ठीक है, इंटू आपका यहाँ पर क्या हो गया I इंटू T, ठीक है। अब मोलर मास को हम यहाँ पे ले आए, है ना, तो मोलर मास यहाँ पे आ गया। तो मतलब आपका W अपान वेट अपान क्या हो गया आपका मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। क्या हो गया आपका मोलर मास इक्वल टू ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका IT अपान IT, ठीक है, अपान एंड फैक्टर इंटू 96500। कितना हो गया कूलाम।
तो आपका वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, आपका कितना हो गया यहाँ पर, कितना नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आपका क्या हो गया IT अपॉन क्या हो गया एन फैक्टर किसके 96500 कूलम। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स के द्वारा, इस तरीके से आपको फार्मूला क्या है पता चल गया। अब बात आती, ये चीज आपने क्या है क्लियर कर ली, ये चीज आपने क्या है क्लियर कर ली, इतनी चीज। अब यहाँ पे ये चीज आपकी थी ZIT, ये इतना आपका बनकर के तैयार हो गया। अब बात आती है ये कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ये इस चीज को हम क्या करते हैं समझाते हैं, क्या करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज को हम आपको समझाते हैं कि किसी भी, माना कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका सोडियम आयन क्या होता है कैथोड की ओर जाकर के, किधर कैथोड की ओर जाकर के क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है गेन करता है, क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रोड है कैथोड है, कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो जाता है। मतलब आपका ये सोडियम आयन जो सॉल्यूशंस में है ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके काय में सोडियम के रूप में क्या हो जाता है आपका जो है जम जाता है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो इस इक्वेशंस में आप क्या समझेंगे कि 1 मोल, आप क्या लिखेंगे स्टोइकियोमेट्री में कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, कितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स से आपका क्या बनता है 1 मोल सोडियम बनता है, कितना बनता है 1 मोल आपका सोडियम बनता है, ठीक है। तो आपका 1 मोल सोडियम क्या होता है मोलर मास के इक्वल टू क्या होता है जो है मोलर वेट के उसके जो है वेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट के क्या होता है मोलर मास जो है 1 मोल सोडियम क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। तो आपका क्या है 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आपका क्या बनता है यहाँ पे कितना जो है 23 ग्राम आपका क्या बनता है सोडियम बनता है, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने पर क्या बनता है 23 ग्राम आपका सोडियम बनकर के तैयार होता है, क्योंकि मोलर मास होता है इक्वल टू एटॉमिक मास के, क्या होता है मोलर मास इक्वल टू काहे की होता है कि मोलर मास होता है आपका एटॉमिक मास के इक्वल, काहे की होता है आपका जो एटॉमिक मास है इसके क्या होता है इक्वल होता है। ये चीज आप नोट कर लीजिए अलग कोने में कहीं पे, है ना। ये चीज आपको, इस चीज को मैंने आपको फर्स्ट ईयर वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया है कि मोलर मास इक्वल टू क्या होता है एटॉमिक मास में, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बनाता है आपका कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है गेन करके सोडियम आयन 23 ग्राम आपका क्या बनाता है आपका सोडियम। तो बात आती है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आपका क्या बनता है 1 मोल सोडियम बनता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स से आपका क्या बनता है 23 ग्राम आपका क्या बनता है सोडियम बनता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बात आती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर होता है 96,500 कूलम, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 96,500 कूलम पर चार्ज के द्वारा चार्ज फ्लो करने पर चार्ज देने पर कितना सोडियम बनता है 23 ग्राम आपका क्या बनता है 23 ग्राम आपका सोडियम बनता है। अगर 1 कूलम हम क्या करते हैं चार्ज इसको देते हैं तो आपका कितना बनता है सोडियम, आपका सोडियम बनेगा कितना जाकर के 23 बटे कितना 96,000 कितना 500 जो है इतना जाकर के क्या है आपका सोडियम आपका क्या है बनेगा जाकर के। और यहाँ पर सोडियम का बात आती है, यहाँ पर क्यों आ गया, क्या आ गया आपका ये आपका कूलम्ब हो गया। तो 1 कूलम्ब पर क्या होता है, अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे एन फैक्टर F, क्या रख देंगे एन फैक्टर। तो 1 कूलम्ब पर क्या हो गया एन फैक्टर क्या आ जाएगा NF आ जाता है, क्योंकि सोडियम का एन फैक्टर कितना है वैलेंसी कितनी है 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 23 अपान कितना 96
96,500 इंटू क्या हो गया आपका 4 देने पर एन फैक्टर इंटू एनएफ इनफैक्टर कितना होता है 1। कितना होता है सोडियम का इनफैक्टर 1। तो आपका हो गया 1 कूलाम चार्ज देने पर कितना 23/96,500 इंटू आपका इनफैक्टर हो गया आपका 1। कितना हो गया इनफैक्टर आपका आया 1। तो आप जानते हैं कि 23 ये क्या है इसका सोडियम का मोलर मास है। क्या था है सोडियम का मोलर मास ये है, ये आपका क्या है एफ है और ये आपका क्या है 1 एन फैक्टर है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं ये आपका क्या हो गया अथवा में आप जानते हैं कि Z इक्वल टू आपका क्या होता है मोलर मास। क्या होता है मोलर मास अपान क्या होता है 96,500 इंटू क्या होता है एन फैक्टर। इतनी चीज क्या है ये चीज आप बिल्कुल समझते हैं। तो इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, आपको क्या करना है, आपका फार्मूला क्या है फैराडे का फर्स्ट लॉ आप लेकर के यहाँ पर आते हैं। तो आपका फर्स्ट लॉ क्या होता है वेट इज इक्वल टू आपका क्या होता है जेड आई टी। क्या होता है जेड इंटू आई इंटू क्या होता है आपका टी होता है। ठीक है, अब आपको वेट निकालना है। क्या निकालना है आपको इसका वेट निकालना है। तो Z इज इक्वल टू आपका क्या आया यहाँ पे Z इज इक्वल टू आपका क्या आएगा आ गया आपका 23/96,500 इंटू 1। कितना आ गया W अपान क्या हो गया आपका इंटू Z की जगह पर 23 ठीक है अपान यहाँ पर कितना हो गया 96,500 ठीक है इंटू 1 तो आपका इनफैक्टर हो गया ठीक है इंटू इनफैक्टर आपका कितना 1 था और IT आपका क्या है Q है। IT आपका क्या है चार्ज मतलब आपका क्या हो गया Q हो गया ठीक है और Q। हाँ तो बच्चों बात आती है यहाँ पर IT दिया है। क्या दिया है IT हम क्यों नहीं लिखते यहाँ पर IT करते हैं। तो यहाँ पर देखिए IT ये आपका हो गया आपका फार्मूला बन गया। अब इस चीज को अगर आप टोटल लिखेंगे तो ये आपका क्या है मोलर मास है काय का सोडियम का। वही फार्मूला आपका बन गया यहाँ पर W अपान इक्वल टू मतलब वेट क्या हो गया इक्वल टू मोलर वेट मतलब M अपान 96,500 इंटू इनफैक्टर इंटू क्या हो गया आपका I इंटू T। अब इस M को यहाँ ले आते हैं तो W अपान आपका ये क्या हो गया W अपान M ठीक है इंटू आपका क्या हो गया IT अपान 96,500 इंटू इनफैक्टर। तो W अपान M क्या है नंबर ऑफ मोल्स है जो सब्सटेंस है जो आपका डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे वो उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल टू आपका क्या लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ठीक है ये हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आपका क्या हो गया IT अपान 96,500 इंटू NF ठीक है इनफैक्टर ठीक है। तो ये फार्मूला एक आपका ये हो गया एक फार्मूला आपका ये हो गया ठीक है और एक फार्मूला आपका ये हो गया और एक फार्मूला आपका क्या हो गया ये हो गया। ये इतने फार्मूले कितने हो गए आपके इतने फार्मूले बने। तो फार्मूला बना 1 फार्मूला नंबर 2 फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर आपका 4। ये 4 फार्मूले आपके बनकर के तैयार हो गए। इन 4 फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है ठीक है। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है एंटी प्रोपोर्शनल है। देखिए क्या है एंटी प्रोपोर्शनल इनफैक्टर के किसके एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ इनफैक्टर के है ठीक है। तो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इस पर जो सब्सटेंस क्या हो जाएगा डिपॉजिट होगा उसका इनफैक्टर क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स के क्या हो जाएगा एंटी प्रोपोर्शनल और इस पर जो आपका डिपॉजिट होगा उसका भी क्या हो जाएगा एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ इनफैक्टर के। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पर क्या आ रहा है N इक्वल टू आपका क्या नंबर ऑफ मोल्स। तो इस चीज को हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं बेटा। तो इस चीज को यहाँ पर आगे और लिख लीजिए यहाँ पर आपका क्या आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स इज एंटी प्रोपोर्शनल कि नंबर ऑफ मोल्स ठीक है इज एंटी प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल ऑफ काय के इनफैक्टर। इनफैक्टर क्या होता है? संयोजकता बैलेंसी किसकी? सब्सटेंस की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इज जो है एंटी प्रोपोर्शनल, किसकी? एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ इनफैक्टर। इनफैक्टर काय की होती है? इनफैक्टर की क्या हो जाती है? एंटी प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ पर एन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/n फैक्टर की। ठीक है, ये चीज। अब इलेक्ट्रोड कितने हैं? 2 इलेक्ट्रोड हैं। तो एक सब्सटेंस इस पर डिपॉजिट हुआ, एक सब्सटेंस क्या है? इस पर डिपॉजिट हुआ। ठीक है, तो दोनों के लिए हम अगर निकालें तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए हम क्या कर देंगे? ये आपका मान सपोज दैट क्या हो गया? कैथोड का। ये काहे का हो गया? एनोड का। तो इनफैक्टर ये काहे का है? कैथोड का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स काहे का? कैथोड का इज एंटी प्रोपोर्शनल काहे का? 1/n फैक्टर ऑफ कैथोड। क्या हो जाएगा? 1n फैक्टर ऑफ काहे का? कैथोड का। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ काहे का? एनोड। एनोड पर जो हो रहा है प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/n एनोड का एन फैक्टर। ठीक है, एनोड पर जो मटेरियल क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, उसका एन फैक्टर। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल रूप में लिख लेते हैं। तो कैसे क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ कैथोड अपॉन नंबर ऑफ एनोड, मोल्स ऑफ कैथोड अपॉन मोल्स ऑफ एनोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ठीक है, एन फैक्टर ऑफ एनोड, एन फैक्टर ऑफ एनोड। ठीक है, और अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैथोड, एन फैक्टर ऑफ कैथोड। ये आपका क्या बन करके तैयार हो गया? ये एक फार्मूला या आपका ये बन करके तैयार हो गया। तो कितने फार्मूले हो गए? 5। तो इन 5 फार्मूलों का मैं यूज करूंगा किसमें? जो मैं इक्वेशंस जो मैं न्यूमेरिकल्स आपके नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि अब नंबर आ गया काहे का? न्यूमेरिकल्स का। तो ये इतने फार्मूलों का मैंने क्या कर दिया? एक बार आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ बताया और उसको बताने के बाद समझाया, और समझाने के बाद दोबारा मैंने क्या किया? उसका रिवीजन भी आपको करवा दिया। और इन चीजों को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, इनको हटाना नहीं है। बदमाशियों पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और झिंगुर की जिंदगी है, उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। तो फिर अब आ गया यहाँ पर बात क्या है? पूरा हर मामला क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और पूरे वीडियोज को कम से कम कितनी बार? 2 बार आपको पूरा का पूरा देखना है, और वो चीज अपने आप में बिठा लेनी है। और नोट्स आप इस वीडियोज को देख करके आप अपने आप बनाएंगे। ठीक है, और अपने आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आप उस चीज को तैयार करेंगे। लगातार उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, और कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, उस न्यूमेरिकल्स में यूनिटरी मेथड भी बताऊंगा, फार्मूले पर भी बताऊंगा। अब सारे चैप्टर के, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ कंडक्टेंस हो, चाहे आपका ये नट्स इक्वेशन पर हो, EMF वगैरह निकालना हो, चाहे जो है इस पर इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित किसी भी मटेरियल का क्या है वेट पता करना हो, उसका लिबरेटेड गैस का वॉल्यूम पता करना हो, या नंबर ऑफ मोल्स पता करना हो, ये सारी चीजें मैं आपको अब न्यूमेरिकल बेस, इसका आ गया अगला पॉइंट, वो मैं आपको न्यूमेरिकल बेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसमें ये आपका हुआ फैराडे का फर्स्ट लॉ, और इसी पर डिपेंड है आपका फैराडे का सेकेंड लॉ। तो इसके जस्ट बाद वाला जो मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा वो आपका होगा फैराडे का सेकेंड लॉ। कौन सा होगा? फैराडे का सेकेंड लॉ होगा, जो इसी पर क्या है पूरा डिपेंड है। इसी के आधार पर, इसी बेस पर क्या है बनता है, सेकेंड लॉ बन करके तैयार होता है। उसके बारे में समझा करके मैं आपको जो है न्यूमेरिकल्स तैयार करवाऊंगा। बिल्कुल ध्यान दे करके, विद्वत होकर के, मस्त होकर के न्यूमेरिकल्स पढ़िए और पूरा मजा लीजिए मेरे वीडियोज का। और आपके साथ में अगल बगल जो बच्चे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेरा वीडियो देखें, और देखने के बाद उनको साथ में जोड़िए और वो भी अपनी प्रगति करें, उन्नत करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपका DP सिंह हमेशा आपके साथ है।